तेरापंथ धर्म संघ के अनुशासता परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन राव जी भागवत जी, साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, मुख्य मुनि जी, साधु साध्वी वृंद। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक भागवत जी का यहाँ पे आगमन हुआ है प्रतिवर्ष की तरह, और पिछले 11 वर्षों से लगभग इनके साथ हर चर्चा में, आगमन के कार्यक्रम में मुझे साथ रहने का मौका मिला है। और मैंने पाया कि तेरापंथ धर्म संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों की अनुशासन पद्धति में काफ़ी समानता है। दोनों के विचारों में अपनी अपनी जगह काफ़ी समानता है। जिस प्रकार तेरापंथ धर्म संघ में एक आचार्य का अनुशासन होता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक सरसंघ चालक के नेतृत्व में पूरा संघ गतिमान रहता है। और साधारण भाषा में हम अपने धर्म संघ को संघ ही कहते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी इसे शॉर्ट रूप में संघ ही कहा जाता है। जिस प्रकार साधु साध्वियों में लेख पत्र का प्रतिदिन उच्चारण होता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के लिए भी एक प्रतिज्ञा पत्र निर्धारित है जिसका वे प्रतिदिन उच्चारण करते हैं। जिस प्रकार साधु साध्वियाँ घर बार छोड़ करके केवल धर्म संघ की सेवा में संलग्न हो जाते हैं और आचार्य प्रवर के निर्देशानुसार जहाँ चतुर्मास विहार की आज्ञा हो वहाँ रहते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी अपने घर से रिश्ता छोड़ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति समर्पित हो जाते हैं और राष्ट्र सेवा में इन्हें जहाँ नियोजित किया जाता है वहाँ जाते हैं। एक नहीं, अनेकों साम्यताएं इन वर्षों की चर्चा के दौरान जानने समझने को मिली। आचार्य प्रवर जब नागपुर पधारे थे, उस समय में भागवत जी ने आचार्य श्री को एक पुस्तक दी थी, कार्यकर्ता नाम से, जो ठेंगड़ी जी की लिखी हुई थी। उसको पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तेरापंथ के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा हो। वैसा ही कुछ अनुभव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों को होता है जब आचार्य श्री साधु साध्वियों को मर्यादावली, हाजिरी वाचन या अनुशासन के विषय में बताते हैं। तो इतनी समानताएं एक दूसरे की पद्धति के साथ होना अपने आप में विलक्षण है। आज साधु साध्वियों के मध्य ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि साधु साध्वियों के साथ दोनों महापुरुषों की या शिखर पुरुषों की चर्चा हो। तो आप दोनों को वैसे कुछ बोलना नहीं है, बोलना पूछना तो हम साधु साध्वियों को है, आपको तो उसका मार्गदर्शन देना है। अब क्या पूछा जाएगा ये तो साधु साध्वियाँ जानती हैं। वो संगठन के विषय में, अनुशासन के विषय में कोई भी जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम के मंगलाचरण के लिए एक या दो पद्य के साथ निवेदन करना चाहूँगा मुनिश्री दिनेश कुमार जी स्वामी। जवानों जागो जरा, जग को जगाना है। जवानों जागो जरा, जग को जगाना है। संघ खातिर हमें कुछ करके दिखाना है। जवानों जागो जरा, जग को जगाना है। संघ है आधार मेरा, हर जवां बोले, हर जवां बोले। संघ से है प्यार मेरा, प्रेम रस घोले, प्रेम रस घोले। संघ से बढ़ कर न कोई
ही गीत गाना है। जवानों जागो जरा, जग को जगाना है। संघ से पहचान मेरी, संघ का उपकार, संघ का उपकार। संघ से ही शान मेरी, हृदय का श्रृंगार, हृदय का श्रृंगार। संघ सेवा, संघ सेवा के लिए खुद को लगाना है। जवानों जागो जरा, जग को जगाना है। संघ खातिर हमें कुछ करके दिखाना है। जवानों जागो जरा, जग को जगाना। गीत में भी, बोलों में भी, विचारों में भी समानता है। मेरा विनम्र निवेदन, आग्रह प्रश्नोत्तर के क्रम को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मुनि विश्रुत कुमार जी। बनते अभी मुनि श्री कुमार सुमन जी ने जैसा कहा था कि दोनों संघ में काफ़ी समानता है। मैंने यह देखा, कई वर्षों से देख रहा हूँ, केवल संघ में ही समानता नहीं है, दोनों संघ प्रमुखों में भी काफ़ी समानता है। और उसमें भी नाम की समानता भी है। मोहन मोहन, दोनों का नाम मोहन ही है। और उसके साथ साथ बहुत सारी व्यक्तित्व को देखता हूँ या कर्तृत्व को देखता हूँ तो भी काफ़ी समानताएं नज़र आती है। उसमें एक समानता यह है कि दोनों एक विशाल संघ का नेतृत्व कर रहे हैं और दोनों इतने व्यस्त रहते हैं, उसके बाद भी दोनों के मुख पर सतत प्रसन्नता रहती है। यह कैसे हो सकता है, मैं दोनों महापुरुषों से जानना चाहता हूँ। मैं बता और बताएं। जब प्रेम ही जोड़ने का काम है तो अप्रसन्नता कहाँ से आएगी भाई? दो बातों से अप्रसन्नता आती है कुछ भी करने जाए। एक तो फल के साथ आसक्ति रही तो फिर काम हुआ कि नहीं हुआ, इससे आदमी प्रसन्न या अप्रसन्न होता है। काम होगा कि नहीं होगा, इसकी चिंता में तनावग्रस्त हो जाता है तो चेहरा भी तनावग्रस्त रहता है। लेकिन अगर ये हमने समझ लिया कि हर अच्छा काम, हर सच्चा काम, इसका यश पक्का है, आज ना कल वो कार्य यशस्वी होना ही है। मेरे करने से नहीं होगा तो और किसी के करने से होगा। इसलिए कार्य होगा कि नहीं इस चिंता को छोड़कर कार्य में मेरे प्रयास निर्दोष लगे, इसकी चिंता अगर हम करते हैं तो अपने प्रयासों को अधिक अच्छा करते जाना, अधिक अच्छा करते जाना, ये बात हमारे हाथ की रहती है। मान लीजिए इस बार मैंने प्रयास किया और नहीं ठीक से हुआ तो फिर कर सकता हूँ, पिछली भूलें सुधार कर उसको अधिक अच्छा कर सकता हूँ। वो तनाव का कोई कारण नहीं है। दूसरी बात है कि ये सब मेरे ही करने से हो या मैं अकेला ही कर रहा हूँ, ऐसा जब लगता है तब वो थोड़ा सा अहंकार का प्रभाव होने के कारण भी, जहाँ अहंकार है वहाँ दो बातें आ जाती है।
केवल सुख नहीं रहता, सुख दुख दोनों आता है। केवल आनंद नहीं रहता, आनंद और विषाद दोनों आ जाता है। केवल उत्साह नहीं रहता, उत्साह और अवसाद दोनों आ जाता है। अहंकार जितना कम होता है उतना आनंद का प्रमाण बढ़ता है, तनाव राहित्य का प्रमाण बढ़ता है, सुख का प्रमाण बढ़ता है। तो संगम में हम सब लोग ऐसे ही करते हैं। हमारा, हम मानते हैं टीम वर्क है, मानते हैं नहीं, होता भी है। अब विमान चलाता है चालक, तो वो अकेला थोड़ी चलाता है, जमीन पर भी लोग रहते हैं जो उसको बताते रहते हैं आगे टर्बुलेंस है, ऐसे ऐसे रूट लो, तुम्हारी ऊंचाई पर दूसरा विमान आ रहा है, तुम ऊपर जाओ या नीचे जाओ। ये सब बताने वाले नीचे भी रहते हैं। अंदर भी उसके साथ एक को पायलट रहता है, वो मशीन के बाकी काम करते रहता है। तो एक विमान चलाने में 100-125 लोग जुड़े रहते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं, थोड़ा इधर उधर देखते तो ध्यान में आता है कि अपना काम ठीक हो, इसलिए बहुत लोगों ने प्रयास किया। अब यहाँ अगर समय पर आना है तो जहाँ मैं रुका हूँ उन लोगों को मुझे अगर चाय देनी है तो समय पर देनी पड़ेगी। उन लोगों ने अपना काम समय पर किया, इसलिए मैं समय पर आ गया। तो मैं अकेला आया नहीं हूँ, सब ने अपना अपना काम किया है। तो इसलिए ये काम मेरे करने से होता है ऐसा नहीं है, और मेरे करने से होना चाहिए ये आग्रह भी बेकार है। तो फिर काम नहीं हुआ, लोग हंसेंगे तो भी मुझे पता है ये हुआ या नहीं हुआ, मैं अकेला जिम्मेवार नहीं हूँ, इसलिए मुझे विषाद करने का कारण नहीं है। मेरी कीर्ति अपकीर्ति का प्रश्न नहीं है, संघ का काम कर रहा हूँ। ऐसी अनेक बातें हैं। मैं मेरा को कम करना और कार्य उत्कृष्ट करने पर अपना ध्यान लगाना, उत्कृष्टता में कमी रह गई तो सुधार कर फिर करना। ऐसा जब करते हैं, कीर्ति अपकीर्ति यश अपयश पर ध्यान नहीं रहता, उसका हिसाब रहता है। काम सफल करने के लिए ही योजना बनाते हैं, लेकिन योजना ठीक करने पर ध्यान रहता है। सफलता असफलता अपने हाथ की बात नहीं। ऐसा मानकर जब चलते हैं तो कोई तनाव नहीं आता, कोई अप्रसन्नता नहीं होती। और अगर मन में तनाव और अप्रसन्नता नहीं है तो बाकी प्रसन्नता और तनाव राहित्य ही रहता है, वो चेहरे पर आता है। ऐसा सभी का होता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ऑन करना कि एक तो आदमी कम बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है कुछ अनपेक्षित बोल देता है। ज़्यादा बोलने के कारण से कई बार ऐसी बात मुंह से निकल जाती है, फिर उसका पश्चाताप या तनाव हो सकता। आदमी जो कम बोलता है वो कुछ तनाव से बचा रह सकता है। दूसरी बात है कि आदमी बात करे, चिंतन करे, आवेश नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो जो व्यवहार में, बातचीत में कोई सामने वाला कुछ भी बोले करे, हम अगर गुस्सा नहीं करेंगे, शांति, वो कुछ भी बोले शांति से सुनते रहो, सुनते रहो, फिर जो करना हो वो शांति से कह दो। तो जो आदमी कम बोलता है और गुस्सा नहीं करता, वो आदमी काफ़ी तनाव से मुक्त रह सकता है। साथ में जैसा अभी आपने कहा महोदय ने कि यह चिंता नहीं, अपना कर्तव्य हम काम कर लें। असफलता असफलता, हमारा काम पुरुषार्थ करना है। गीता में भी एक वो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। पुरुषार्थ करना मेरा काम है, फिर सफलता मिले न मिले मेरा कोई दोष नहीं, मेरा काम तो पुरुषार्थ है। सफलता मिल ही जाए ये मेरे हाथ की बात नहीं है। तो जो मिले उसमें समता रखो। हमारे जैन धर्म का जो सूत्र है, लाभा लाभे सुवे दुखे समो, समता रखो। तो समता का अभ्यास है, फिर तनाव से काफ़ी मुक्ति रह सकती। फिर भी हम इंसान हैं, कभी तनाव आ भी जाए तो तरीके से उस तनाव को मैनेज करके दूर करने का प्रयास भी, श्वास प्रेक्षा आदि आदि से चिंतन को ठीक करके तनाव मुक्ति का प्रयास कर लेना चाहिए, तो हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। मुनि मनन कुमार जी।
संघ, तेरापंथ धर्म संघ और आरएसएस संघ दोनों ही कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं और ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जो उनमें कार्य क्षमता बढ़ाता है। तो ऐसा क्या क्या किया जाना चाहिए जिससे कार्य क्षमता और तीव्र हो? सामान्यतः अपने यहाँ अच्छा कार्यकर्ता होने के लिए क्या चाहिए? तो हमारे यहाँ गीता का एक श्लोक बहुत चलता है, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। तो ये सात्विक कार्यकर्ता मुक्त संग चाहिए, यानी उसकी एक विशिष्ट कार्यक्रम में, कार्यक्षेत्र में, कार्यकर्ताओं में रुचि नहीं है। जब तक उनमें है तब तक ऐसा उन सबको लगता है कि ये अपना ही है, लेकिन वो उनके लिए अपना नहीं है, वो कार्य के माध्यम से अपना है। आप सब, कोई कहता है जब आप सब मुझे प्राणों से प्रिय हो, लेकिन क्यों प्रिय हो भाई? तो हमारा कोई रिश्ता है, घर के लोग हैं, उनका रक्त का रिश्ता है, देश के लोग हैं, वो हमारे देश के बंधु हैं। वैसे ही कार्यकर्ताओं का संबंध, परस्पर संबंध एकदम आत्मीय संबंध रहता है, लेकिन ध्येय के माध्यम से रहता है। मैं जिस कार्य के लिए हूँ उसी कार्य के लिए आप हो, इसीलिए आप मेरे आत्मीय हैं। तो वो जुड़ता नहीं किसी व्यक्ति से। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मुझे इसलिए करना है, मेरे रुचि का काम है इसलिए नहीं, कार्य के लिए वो उपकारक है इसलिए मुझे करना है। रुचि नहीं तो रुचि पैदा करनी है, कला नहीं तो कला सीखनी है। ऐसा जो काम करता है वो करता जब है तब वैसा करता है कि उसी का माहिर है, परंतु तब तक जब तक कार्य के लिए उपयोगी है। जिस दिन होगा कि अब तुम्हारा ये काम नहीं दूसरा है, उसको छोड़ दिया, दूसरी जगह चला गया, ऐसा बनना पड़ता है। तीसरी बात जो अनहमवादी, मैंने कहा कि अपने करने से हो रहा है ऐसा नहीं है। कार्य का अपना सामर्थ्य हो, सत्य कार्य इसलिए वो होना ही है। करने वाले बहुत हैं और इसलिए जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ, कार्य मेरे कारण नहीं हो रहा है, वो कार्य हो। ऐसे जो ईश्वर मानते हो कहते ईश्वर की इच्छा है, जो नहीं मानते हो कहते बिल्कुल स्वाभाविक प्राकृतिक है इसलिए होना है। तो मेरी बहादुरी इतनी है कि मैं अपना प्रयास करता हूँ। अनहमवादी होता है, मैं नहीं तू ही प्रवृत्ति वाला होता है, इसलिए वो काम तो करता है, आगे मैं जाऊँ ये आग्रह नहीं रहता उसका। और कोई जिम्मेवारी आने वाली या कोई उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा, अब ये ऐसा हो गया, कौन जिम्मेवार है, तो वो सामने आता है, मैं हूँ। श्रेय लेने के लिए सबको आगे करता है और भार लेने के लिए स्वयं आगे जाता है। ऐसा कार्यकर्ता, उसकी नज़र ही अलग होती, वो लौकिक यश से डरता नहीं, स्वयं की नामी बदनामी से डरता नहीं, जो कार्य के लिए उपयुक्त है वही करता है। इसलिए उसको पता है कि कब उत्साह दिखाकर आगे बढ़ना, कब चुपचाप चुप रहना। अभी ये समझ जाने दो, अपने को कार्य को सफल करना है तो लोग कहेंगे उत्तर तो नहीं दे पा रहा, लोग कहेंगे अरे भाग गया, लोग जो कहेंगे मेरे बारे में कहेंगे। कार्य के लिए क्या आवश्यक है? अफजल खान नाम के सरदार शिवाजी महाराज पर चढ़कर आया, तो शिवाजी महाराज को मैदान में लड़ना संभव ही नहीं था, बल ही नहीं था उनका, तो वो पर्वतों में जाकर छुप गए, प्रतापगढ़ पर जाकर बैठ गए। अफजल खान ने उनके राज्य में इतनी तबाही मचाई तो लोग बदनामी कर रहे हैं, कहाँ गया शिवाजी, बड़ा स्वराज्य की बातें करता था, अब तो डर के भाग गया। इनके वृत्ति में कोई विचलन नहीं आया।
और उसको तो मैदान में नहीं जाकर लड़ना है, उसको लाना है यहाँ पे। इसलिए और अफवाहें उन्होंने फैलाई कि शिवाजी डर गया, अब तो सामने आने के लिए भी डरता है। कहीं से अगर अफजल खान कह दे कि चलो मैं आके तुमको ले जाता हूँ बीजापुर, तो मान जाएगा। और अफजल खान को उन पर्वतों के जंजाल में बुलाया अपने अहंकार में, क्योंकि वो अपनी नामी बदनामी का शौकीन था, इसलिए वो फंस गया। नहीं तो ये चाल उसके ध्यान में आनी चाहिए थी। वो अनुभवी सेनापति था, लेकिन अहंकार के चलते फंस गया। ऐसा धृति उत्साह समन्विता ऐसा कार्यकर्ता चाहिए। तो शिवाजी महाराज को पता था अभी लड़ने में फायदा नहीं है, काम सफल करना है तो बाद में लड़ना है, बाकी परवाह उन्होंने नहीं की। और इतना करने के बाद भी जैसे महाराज जी ने कहा, सिद्धि असिद्धि अपने हाथ की बात नहीं है। हर एक कार्य का एक समय होता है, तब उसकी सिद्धि होती है। जब तक वो समय आता नहीं, प्रयास आपको निरंतर करने पड़ते। वो छोड़ देंगे तो होगा नहीं, वो समय कभी आएगा नहीं। आने तक आपको निरंतर कार्य करना पड़ता है, तब उसकी सिद्धि होती है। तो इसलिए सिद्धि असिद्धि ये अलग बात है, जब भाग्य होगा तब मिलेगी, लेकिन प्रयास ये जिसका रहता है, ऐसा कार्यकर्ता हम बनाते हैं। ऐसा बनाने के लिए हम सब ऐसा रहते हैं, तो फिर वो हमारे सानिध्य में हमको देख के सीखता है बहुत सी बातें। हम उसमें कार्य के प्रति भक्ति उत्पन्न करते, कार्य की वैचारिक और व्यावहारिक समझदारी उत्पन्न करते, वो इस दृष्टि से कर्तृत्व करने वाला हो जाए, ऐसा उसके कर्तृत्व गुण हम निखारते हैं। उसमें नेतृत्व गुण आवश्यक रहता है संगठन के काम में। अंदर से नेतृत्व करना, अपने उदाहरण से नेतृत्व करना, भाषण दे के नहीं, वो हम करते हैं। और इसके लिए आवश्यक व्यक्तित्व की चमक जितनी है, ऊपर की चमक एक अर्थ है, अंग्रेजी पर्सनैलिटी का वो अर्थ है, लेकिन अपनी भाषाओं में व्यक्तित्व यानी अंदर जो है, जो आत्मा कहते हैं, शुद्धता कहते हैं, अंदर स्वत्व कहते हैं, उसका प्रकट होना, ऐसा उसको बनाने का निरंतर प्रयास छोटे सरल कार्यक्रमों से हम करते हैं, तो कार्यकर्ता ऐसे बनते हैं। दो शब्द हैं, अर्हता निर्माण। एक आदमी को फलदार छायादार आम का पेड़ चाहिए, वो क्या करे कि पहले आम की अर्हता वाले बीज को देखे, वो बीज वैसा है कि नहीं, बीज आम का है उसको बोवो। फिर तो पहली बात है अर्हता देखो, अब बीज बो दिया, अब उसकी परवरिश करो, ध्यान रखो, सिंचन दो, सब ध्यान रखो, तो वो कभी फलदार आम का पेड़ बन सकेगा। इसी तरह कार्यकर्ता की बात है। अनेक लोगों में से पहले परखो, इस आदमी में अर्हता है क्या कुछ बन सके, अर्हता है उसका चयन कर लो। 100 आदमी तुम्हारे पास हैं, देखने में आ रहे हैं, अब 100 में पहले अनुमान से लगाओ, ध्यान दो, इनमें से किन किन में कुछ बनने की अर्हता है। 100 में से 10, 15, 20 को चुनो, अब उनको इकट्ठा करके उनको नियोजित करो, वो बीज हैं। अब उनको प्रशिक्षण देना, प्रोत्साहन देना, संभालना, उनके सुख दुख में उनको संभालना, सहयोग देना, वो ध्यान दो, तो करते करते वो कार्यकर्ता अच्छे उनमें कई बन सकते हैं। मूल में अर्हता है ही नहीं, उसको क्या तो श्रम करें, उस पर क्या निर्माण। तो पहली बात है अर्हता है या नहीं, यह अनुमान से जानकारी कर लो। अर्हता लगे तो फिर उन पर श्रम करो, सिंचन दो, प्रशिक्षण दो, तो उनमें से कई अच्छे कार्यकर्ता निकल सकते हैं। मुनि मुकुल कुमार जी, उसके बाद मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी। तेरापन धर्म संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों विशाल संगठन हैं। दोनों में अनेक गतिविधियां संचालित होती हैं। अगर संगठन का कोई भी सदस्य अनुशासनहीनता का व्यवहार करता है, उच्छृंखल व्यवहार करता है, तो उस पर किस प्रकार कार्रवाई की जाती है, ये जानना चाहिए। संघ में ऐसा है, संपूर्ण समाज को संगठित करना, तो समाज में गलती करने वाले भी है, उनको भी जोड़ना है, उनकी गलती को ठीक करना है।
और वो फिर गलती न करे ऐसा उनको ठीक करना। तो हमारे यहाँ कार्रवाई कैसे होती है, पहाड़ की खड़ी चढ़ाई जब चलते, हिमालय में लोग चढ़ते हैं तो एक दूसरे को रस्सी से बांध कर जाते हैं। तो ये अभी आचार्य जी ने कहा सुख दुख में दौड़ना, अगर वो रस्सी होती है, आत्मीय घनिष्ठता। और कोई गलती करता है, फिसल जाता है, तो बाकी लोग अपने जगह पर रुक जाते, उसके साथ वो भी फिसल नहीं जाते। उसने संतुलन खोया, हम संतुलन नहीं खोएंगे, हम अपने संतुलन से उसका संतुलन पहले ठीक करेंगे, फिर उसके पास जाएंगे, कितनी खराबी हुई देखेंगे, वहाँ ठीक करके वो फिर से कर सकता है, साथ में चलाएंगे। नहीं तो उसको वापस बेस कैंप पर भेजेंगे, वहाँ वो ठीक हो जाए। मूल बातें जो रहती है, जैसे कार्यकर्ता में पहली एक बात, वो प्रामाणिक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ये काम मुझे करना है तो करना है, इससे कुछ पाना नहीं है। ये जो मूल बात रहती है, उसमें अगर गड़बड़ है तो आचार्य जी ने जो सिलेक्शन की बात कही, उसी में वो छट जाता है। सामान्यता ऐसी गलती करने वाले ऊपर नहीं आते, लेकिन आ गए एक आधे तो उनको वापस उस स्तर पर भेजा जाता है, काम उससे निकाला जाता है और वो फिर से अपने आप को तैयार करे। तो उसी चैनल से उसको तैयार होना है, तो उसको तैयार होने की प्रक्रिया में फिर से जाना पड़ता है। पिछले अनुभव के कारण उस पर अधिक बारीक ध्यान दिया जाता है, ताकि वो फिर से गलती से वैसा ही बाहर ना आए, दुरुस्त होकर बाहर आए। ऐसा हम करते हैं। एक आध बार ऐसा आज तक संघ के 96 साल के इतिहास में एक आध बार ऐसा हुआ होगा कि किसी के बारे में हमने ऐसा किया कि नहीं भाई, इनको कहीं जगह नहीं, जगह नहीं है ने कार्य का दायित्व लेकर काम करने की जगह नहीं। जो हमारा है वो हमारा तो है ही। वो अब घर का एक आधा लड़का खूब गड़बड़ निकलता है, जेल में जाता है, कुछ करता है, परिवार बदनाम भी होता है, फिर भी उस परिवार का वो लड़का ये सत्य तो मिटा नहीं सकते, वो बात हो गई तो वो रहेगी, और उसका जो कुछ बोझ परिवार को झेलना पड़ेगा। वैसा हम उसको स्वयं स्तर पर, आओ शाखा में आओ, प्रार्थना करो, जाओ, कुछ काम, कुछ दायित्व, कुछ ओहदा। हमारे यहाँ ओहदा मानते नहीं, दायित्व मानते। समाज के नज़र में ओहदा होता है, तो वो ऐसे लोगों को हम नहीं देते। लेकिन ऐसे मुझे लगता है 96 साल में मेरे ध्यान में तो कोई नहीं, एक आधा निकल गया होगा तो निकल गया होगा, उसको ऐसे रखते हैं। ये हमारी पद्धति है। बाकी सबको उनके दोष ठीक होने तक, जहाँ उनके दोषों का उपद्रव संगठन को, समाज को होगा, वहाँ रखते नहीं और नीचे भेजते। वहाँ से फिर से तैयार होकर उनको आना पड़ता है। एक उदाहरण बताता हूँ। एक हमारे स्वयंसेवक थे, वो विधानसभा सदस्य बन गए, राजनीति में काम करने के, और वहाँ उन्होंने एक दिन सभापति को जूता फेंक के मारा। तो उस पार्टी ने तुरंत उनको निकाल दिया, वही करना था। अच्छे आदमी थे, लेकिन आ गए तैश में, जूता फेंक के मारा। फिर वो संघ के स्वयंसेवक तो थे ही, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या काम करूं। तो उनको कहा गया कि अभी आप काम मत करो, आप प्रशिक्षण फिर से करो। तो वो दोबारा तृतीय वर्ष करने के लिए नागपुर आए थे, मेरे से काफ़ी बड़े थे, अब नहीं है। तो उनको मैंने पूछा ये दोबारा क्यों कर रहे? तो उन्होंने कहा कि तैयार तो मैं अच्छा हुआ था, मुझे बड़ा विश्वास के साथ वहाँ भेजा, मैंने किया भी अच्छा, लेकिन एक दिन क्रोध के आवेश में मुझसे ये गलती हो गई। तब मुझे भी लगा कि मेरे संस्कार में कोई क्षरण आ गया है विपरीत वातावरण के कारण। तो मैं 3 साल फिर से शाखा में जाने से सारी बातों को फिर से किया, और केवल एक मुझे छूट मिली, सीधा तृतीय वर्ष करने की परमिशन मिली। तो बहुत अच्छा, चारित्र संपन्न, प्रभावी ऐसा व्यक्ति वो थे।
और बाद में वो हमारे प्रांत संघ चालक कई वर्षों तक रहे। ऐसी हमारी प्रोसेस चलती है। ऐसा है कि ये संघ का कोई सदस्य गलती करता है तो इसमें एक ही नीति से चलना मुश्किल है। परिस्थिति, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देख करके कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कि एक हमारा संघ में साधु है, मान लो साधु अभी सहवर्ती है, साधु है, पर उसने कुछ छोटी मोटी गलती हो गई उससे, तो गलती हो गई है तो थोड़ा उसको मान लो कह भी दिया गया, उलाना दिया, कुछ प्रायश्चित दिया हो गया कि ठीक है, अब वो गलती की बात हमने पूरी कर दी, उलाना दे दिया, दंड दे दिया, कर दिया। अब जिस वो ग्रुप में है वहाँ वो सेठ भी उसको वो रखना भी नहीं चाहते हैं, तो कि और तो गलती की उसका प्रतिकार कर दिया और इसमें योग्यता ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा समय बीतने के बाद ग्रुप का मुखिया बना करके भी काम में लिया जा सकती। आदमी है कैसा, प्रधानता गुणवत्ता की है, कोई गलती छोटी मोटी हो गई है, उस गलती को थोड़ा मरम पट्टी करके प्रतिकार करके उसी को थोड़े समय बाद में ग्रुप का मुखिया बना के भी काम में लिया जा सकता। यानी आदमी का उपयोग कैसे करना, तो गलती को गलती भी इंगित कर देना है, उसका उपयोग भी करना है। तो ऐसे कई बिंदु हैं कि कौन आदमी किस स्तर का है, उसकी मूल निष्ठा कैसी, संघ निष्ठा कैसी, आचार निष्ठा कैसी, वो मुख्य बातें ठीक है, छोटी मोटी भूल को थोड़ा प्रतिकार करके फिर उसका बढ़िया उपयोग भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक बात बताऊं मैं, वो पूरी बात फिट बैठे फिर भी उदाहरण है। हमारे धर्म संघ में एक मुनि जी थे, तो वे किसी रूप में थोड़ा संघ के प्रति एक विरोध का सा भी उनके कारण से थोड़ा सा वातावरण उनके ओर से मान लो हुआ था, परंतु बाद में मौका आया, उन्होंने बड़ी संघ निष्ठा की अभिव्यक्ति की, तो उनको गुरुदेव तुलसी ने शासन स्तंभ का सम्मान दे दिया। तो ऐसे कई परिस्थितियां देख के निर्णय लेना पड़ सकता। प्रकृति की तरह है, कहीं बादल की गर्जन के साथ, कहीं तर्जन के साथ और कहीं वर्षण के साथ, कहीं सारना है, कहीं वारणा है, तभी एक संगठन चलता है। मेरा निवेदन मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी, उसके बाद मुनि नमन कुमार जी। तेरापंथ धर्म संघ एक धार्मिक संगठन है और जैसा कि मुझे ज्ञात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। यह एक धर्म समुदाय है, यह एक पंजीकृत संगठन है। धर्म समुदाय के प्रमुख धर्मगुरु के रूप में और आप उसके प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि मुझे जानकारी है, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पूजनीय के रूप में सबके सामने है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आपकी संवैधानिक भूमिका क्या है। पहली बात, संवैधानिक भूमिका क्या है। दूसरी बात, तेरापंथ धर्म संघ दूर दूर तक फैला हुआ है, कितने कितने क्षेत्र हैं, कितने कितने साधु साध्वियाँ पधारते हैं, श्रावक श्राविकाएँ हैं, वे कौन कैसा क्या काम कर रहे हैं, उनकी समीक्षा का क्रम आचार्य वर्ग किस प्रकार करवाते हैं कि भी कौन योग्य है, कौन क्या कर रहा है, कौन सही कर रहा है। इसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन में भी अनेक अनेक छोटे छोटे संगठन जुड़े हुए हैं, सेवा भारती, विद्या भारती आदि। तो उसमें जो लोग काम करते हैं उनकी समय समय पर समीक्षा करने का क्रम आपका क्या रहता है, इसके बारे में मैं जानकारी चाहता हूँ। तो संघ में सरसंघ चालक का स्थान ये श्रद्धा का स्थान होता है। उस स्थान को वो श्रद्धा चिपकी, यहाँ जो भी आके बैठेगा उसको वो चिपक जाएगी। वो अगर उतर गया तो जो उसके जगह बैठेगा उसको चिपक जाएगी। श्रद्धा व्यक्ति के प्रति नहीं है, स्नान के प्रति है।
और इसलिए इस स्थान का चुनाव नहीं होता। बाकी लोगों का चुनाव, हमारे अखिल भारतीय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको कहेंगे, सरकार्यवाह है, हर 3 साल में उनका चुनाव होता है। सभी प्रांतों के, क्षेत्रों के, विभागों के, जिलों के संघ चालकों का 3 साल में चुनाव होता है। लेकिन सरसंघ चालक जो आज है वो अपना उत्तराधिकारी सरसंघ चालक के नाते घोषित, यानी उत्तराधिकारी मन में रहता है, जो घोषित करना जब है सरसंघ चालक, तब वही घोषित करता है। अर्थात वो 10 लोगों के मत भी लेता है, 100 लोगों के मत भी लेता है, लेकिन वो उसका अधिकार है किसको बनाना। और इसलिए सरसंघ चालक के हाथ में हमारी पद्धति के अनुसार आज्ञा देकर काम करवाने का अधिकार नहीं है। श्रद्धा ऐसी है कि सरसंघ चालक ने कहा तो फिर चाहे जो हो वो करना ही है, वो हो ही जाएगा। लेकिन सरसंघ चालक को बताया है कि तुम फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरकार्यवाह है। तो मैं स्वयं सेवकों का मित्र, मार्गदर्शक और तत्वज्ञ हूँ। मैं यानी मैं नहीं हूँ, इस कुर्सी में मैं बैठा हूँ तब तक मैं हूँ। तो मेरी संवैधानिक स्थिति, क्या कहेंगे आप इसको, कि दांत और नाखून नहीं है ऐसा शेर, ऐसी है। करना मैं किसी को निकाल नहीं सकता, नियुक्त नहीं कर सकता, लेकिन इस पद का मान ऐसा है कि मैंने अगर कहा कि ये नहीं तो नहीं, फिर कोई विचार नहीं करेगा। इसलिए मुझे बहुत संभाल कर बोलना पड़ता है। मैं वही बोलता हूँ जो सब स्वयंसेवकों के मन में है। सबके मन में जो नहीं है वो मैं नहीं बोलता हूँ। कुछ बात है अच्छी है, लेकिन अभी सबके गले उतरी नहीं, तो पहले मैं उसको सबके गले उतारता हूँ, बाद में उसको बोलता हूँ। तो ये मेरी स्थिति संघ में है। और संघ के स्वयंसेवक अनेक संगठन चलाते हैं, उनका अपना कारोबार स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त, और धीरे धीरे वो स्वावलंबी हो जाते तो निर्भर भी नहीं रहते। परंतु वो संघ के स्वयंसेवक है, इस नाते उन संगठनों की देखभाल करने वाले अधिकारी हमारे यहाँ पर अखिल भारतीय स्तर के निश्चित है। प्रांत स्तर भी प्रांत के संगठन की देखभाल करने वाले निश्चित है। तो उस टीम का उनके साथ साल में 2-3 बार बैठना हो जाता है, हालचाल कुशल पूछना हो जाता है। उस संगठन में आचरण ठीक रहे, इसलिए जो पद्धतियाँ उन्होंने बनाई वो ठीक पालन हो रही कि नहीं, इस पर संघ का व्यक्ति ध्यान देता है। वहाँ पर कुछ विचार की दृष्टि से और कोई आयाम है जो जुड़ सकता है, उसको सुझाना, वो जुड़ता है देखना, ये संघ का अधिकारी करता है। व्यक्तियों की संभाल वहाँ के स्वयंसेवक के नाते संघ के जिम्मे भी रहती है, लेकिन संगठन में क्या करना, क्या नहीं करना, कब करना, उसका निर्णय वही करते हैं। वहाँ फिर से फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर, इस दृष्टि से संघ का अधिकारी वहाँ काम करता है। अभी की रचना में सरसंघ चालक की तरफ ये सब नहीं रहता है, क्योंकि सरसंघ चालक ये सभी स्वयंसेवकों के लिए फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर है। तो उन संगठनों में भी सरसंघ चालक को ऐसे ही माना जाता है जैसे संघ में मानते हैं। तो ये स्थितियाँ हमारे संघ में, हमारी रचना में है। हमारे धर्म संघ में जो, जैसा मुनिश्री ने संभवतः का समीक्षा कैसे, किस आधार पर की जाती है, दूर दराज साधु साधियाँ होते हैं, तो समीक्षा की भी कभी न भी हो सके, ऐसे हमारे ऐसे कुछ सूत्र हाथ में हो सकते हैं। इतने श्रावक लोग हैं, वो यदा कदा आते हैं। आजकल तो फ़ोन आदि से भी बात, यानी जो ईमेल आदि से भी कि कहाँ क्या, तो हमारे श्रावकों से या कभी अन्य साधु भी हम गए थे, उधर वे संत हैं, उनकी स्थिति यह है, ऐसे कई रिपोर्ट भी आ सकती है। तो ऐसे इतने लोगों का वो संपर्क होता है, तो कईयों की स्थिति कि जो लोग आते रहते हैं तो उनसे भी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है। और कहीं कहीं फिर अपने
अपने हिसाब से समीक्षा नहीं भी कर सकें, अपने हिसाब से और कोई गलती की बात आई नहीं है, अपने हिसाब से उनके बारे में निर्णय करके भी उनसे उनको जो भी करने का निर्देश भी दिया जा सकता है। मैंने अनेक बार देखा, जब भी आप दोनों का आपस में मिलन होता है तो एक अलग ही आत्मीयता, लगाव का भाव रहता है। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपका आचार्य जी से वह मिलन में इतना आत्मीयता, लगाव का कारण क्या है? आचार्य जी आपको आकृष्ट क्यों कर रहे हैं? ये तो मैं नहीं बता सकता। होता है, ये बात ठीक है, ऐसा क्यों होता है कोई नहीं बता सकता, है ना, मैं नहीं बता सकता। इसी का पूरक प्रश्न आचार्य श्री से कि आचार्य श्री का भागवत जी के साथ ही इतना स्नेह क्यों? दर्शन करने तो सैकड़ों लोग आते हैं। मुश्किल है, पर कई बार क्या होता है, एक तो है कि कोई पिछले जन्म का किसी से पुराना संस्कार हो सकता है, किसी आदमी से। हमारे सिद्धांत में भी आता है कि पुराना कोई प्रीति का संस्कार है तो उसको देखते ही मन में अच्छा लगता है, आ गए। तो पूर्व जन्मों के संस्कार भी कई बार काम कर सकते हैं। दूसरी बात है, लगे भी कि ये अच्छे काम करने वाले लोग हैं, हमारे विचारों में भी साम्य है, अच्छे, बहुत अच्छे आदमी हैं, ज्ञानी ऐसे हैं, तो उनकी विशेषताओं को देखने से भी एक भाव जाग सकता है। तीसरे में भी पुराने हमारे परंपरा के संबंध हैं, उन संबंधों के आधार से भी कुछ प्रीति का भाव रह सकता है। ऐसे कई बातें हो सकती हैं। मेरा विनम्र निवेदन साध्वीवर्या संबुद्ध यशा जी से अपने प्रश्न के लिए। हाँ, ऊपर से तुम ऊपर से बोल देना, बोले ऊपर से। बनते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक बनाने से पूर्व क्या आपको कोई ट्रेनिंग दी गई थी? बनने से पूर्व कोई आपको ट्रेनिंग दी गई थी? नहीं, हमारा कार्य ही हमारा ट्रेनिंग है, क्योंकि हमारे कार्य में हम जो करते हैं, हमारे ऊपर के अधिकारी दिखते हैं नीचे स्तर से ऊपर तक, तो कैसा कर रहा है उसमें से उसकी प्रकृति, उसकी संस्कृति, ये सब ध्यान में आता है। मनुष्य को देखते हैं तो मनुष्य की प्रवृत्ति ध्यान में आती है, उसकी कला ध्यान में आती है, उसकी क्षमता ध्यान में आती है, सारी बातें ध्यान में आती हैं। और इसको देखने वाले सैकड़ों लोग रहते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर कोई आया तो अखिल भारत में उसका प्रवास रहता है। सभी अखिल भारतीय अधिकारी पूरे भारत में प्रवास करते, वो परिचित रहते हैं। उनकी स्वभाव की छोटी छोटी बातें पथ्य परहेज से लेकर बहुत लोगों को जानकारी रहती है। उसमें से एक सहमति सबकी ऐसे ही बनती चली जाती है कि ये ऐसे है, इस लायक है, इतने ऊंचे हैं। तो जब नियुक्तियाँ किसी जगह पर होती, सरसंघ चालक भी, अब सुदर्शन जी ने मुझे बताया इसलिए मुझे पता है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमको बनाने वाला हूँ, तो मैंने कहा मुझे क्यों बनाते हो? मुझे सरकारी पद इसलिए छोड़ना है कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया। मैं अब दूसरे हैं तैयार, उनको करेंगे, मैं कोई काम ले लूँगा जो देंगे तो। उन्होंने कहा नहीं, मैंने चर्चा की मेरे बात किसने होना चाहिए। मैंने कम से कम 25 व्यक्तियों को पूछा, अलग अलग संगठनों के, संघ के अलग अलग स्तरों के। उन्होंने तुम्हारा ही नाम बताया तो तुमको होना पड़ेगा। तो इसका मतलब उन्होंने मुझे देखने वाले 25-30 व्यक्तियों से, अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग संगठनों के, ये पूछा होगा कि इनका स्वभाव क्या है, ये गाइड फ्रेंड फिलोसोफर बन सकते हैं क्या, सबको जोड़ के रख सकते हैं क्या। उनको लगा मैं ऐसा हूँ इसलिए मेरा नाम आया। उनको लगा वो सही लगा कि नहीं ये नहीं मैं कह रहा हूँ, उनको ऐसा लगा। तो ये आकलन पहले होते रहता है, और ये सारा होते समय हम भी सीखते रहते हैं। हम भी अपने वरिष्ठों का ऐसे ही देखते हैं, तो हमारी कहाँ गलती होती है, उनका कहाँ सही है, ये हमारे ध्यान में आता है। जहाँ मेरी गलती होती है वहाँ वो ये करते इसलिए उनका सही होता है, तो मैं वो सीखता हूँ। तो हमारे कार्य में से ही हमारा ये प्रशिक्षण होता है, और प्रशिक्षण जिसका जितना हुआ उसका एक आकलन होता है,
उस आकलन के अनुसार नियुक्ति होती है। साध्वी रिद्धि प्रभा जी। आप दोनों ही महापुरुषों का चिंतन कहूँ, लक्ष्य कहूँ या सपना कहूँ, यही है कि भारतीय संस्कार सुरक्षित रहे, भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहे। और संस्कृति की सुरक्षा में, संस्कारों की सुरक्षा में शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा योगदान है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऐसा लगता है इससे तो विद्यार्थी का भावनात्मक और मानसिक दोनों ही स्तर कमज़ोर हो रहा है। तो क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? इस विषय में आपका क्या मंतव्य है कि आज की शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल परंपरा को कैसे समाहित किया जा सकता है? गुरुकुल प्रणाली का एक रूप पहले विद्यमान था, बिल्कुल वैसा का वैसा आज निकलेगा ऐसा नहीं है। समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन मूल में तो गुरुकुल प्रणाली ही शिक्षा देती है। अभी शिक्षा में सबसे आगे फिनलैंड है, फिनलैंड नाम का देश। तो उसमें वो कैसा करते हैं, तो 10 बालकों पर एक शिक्षक एक शिक्षिका दोनों रहते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ रहते हैं। पहली 4 कक्षाओं में कक्षा नहीं लगती, शिक्षक के साथ शिक्षिका के साथ 10 लोगों का गुट घूमता है, जंगलों में घूमेगा, खेतों पर जाएगा, शहरों में बाजार देखेगा, बैंक के व्यवहार देखेगा, रेलवे स्टेशन कैसा होता है। प्रत्यक्ष अनुभूति में से कई बातें उसके ध्यान में ला देना, उसके निरीक्षण शक्ति को तगड़ा बनाना, जिज्ञासा को प्रज्वलित करना, ये काम होता है। 4वीं से 8वीं आधा क्लास वर्क और आधा फिर से घूमना, ये सारी शिक्षा उस बच्चे की अपनी मातृभाषा में ही हो, ऐसा नियम है। फिनलैंड ऐसा देश है, वहाँ प्रतिवर्ष 5-1 लाख लोग बाहर से रहने के लिए आते हैं। भूमि विस्तीर्ण है, जनसंख्या अल्प है, उनको चाहिए भी। तो यूरोप के कई देशों से लोग वहाँ नागरिक बनकर रह जाते हैं। तो इनकी शिक्षा पद्धति में ऐसा है कि जिसकी जो मातृभाषा होगी उसी मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाएगा। तो यूरोप की भाषाओं के भी शिक्षक वहाँ हैं, उन भाषाओं को बोलने वाले। शिक्षकों की एक अलग यूनिवर्सिटी है, शिक्षा देने वाला शिक्षक उसी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट होना चाहिए, ये नियम है। वहाँ केवल एक ही काम चलता है, शिक्षण देने वाले तैयार करना। और परीक्षाएं नहीं होती, कोई फेल नहीं होता। फेल नहीं होता है ना, आकलन तो सबका होता है। और ये अगर ऊपर की कक्षा में जाने लायक नहीं है तो उसको रोकते नहीं है, उसको उस कक्षा में बैठने देते ऊपर वाली, लेकिन उसके साथ और 2 शिक्षक उस एक के लिए जोड़ते हैं और वो उस ऊपर वाले 1 साल में उसका पिछला 1 साल और वो 1 साल दोनों की पढ़ाई अच्छी करा के उसको बराबरी में लाके फिर आगे भेजते हैं। तो छात्रों की इतनी चिंता वहाँ होती है। ये जो शिक्षक शिक्षिका उनका 10 का ग्रुप होता है, उसके वो जैसे और आश्रम के कुलगुरु और कुलमाताएं जो होती थी गुरुकुल में, वैसे रहते। अभी क्या है, फिनलैंड सबसे टॉप है। उनको पूछा गया कि यूरोप की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आपके लोग पहले आते हैं, ये कैसा आप करते? तो बोले हम उसकी परवाह नहीं करते, परीक्षा में कितने मार्क्स आते, पहले आते हैं कि बाद में आते, इसकी चिंता नहीं करते। हम उनको परीक्षा में पहला आना नहीं सिखाते, हम उनको जीवन का सामना करना सिखाते हैं। अब ये सारे अपने गुरुकुल शिक्षा पद्धति से मेल खाने वाले तत्व हैं। तो यहाँ हो या बाहर हो, मूल में तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति का ही तत्व असली शिक्षा का तत्व है। तो वो यहाँ लागू होना चाहिए। भारत की परिस्थिति में आज उसका रूप कैसा होगा, इसका चिंतन होना चाहिए। उस दृष्टि से नई शिक्षा नीति में कुछ बातें आगे बढ़ी है, एकदम सब होगा नहीं। 2-4
स्तरों में से जाना पड़ेगा। अभी इतना परिवर्तन हुआ है कि तात्कालिक जो उसमें से त्रुटियां थी वो सब निकल जाएगी, अमल ठीक हो तो। उसमें और परिवर्तन की आवश्यकता रहेगी, लेकिन अभी जो किया है उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे तो सबका मन बनेगा कि आगे भी परिवर्तन हो। तो ये प्रयास सरकार में जो बैठे लोग हैं वो कर रहे हैं। भारत भर में शिक्षा का अनुभव रखने वाले विभिन्न प्रकार के लोग, केवल संघ के स्वयंसेवक नहीं, क्योंकि सब शिक्षा शास्त्रियों का मत ऐसा ही है जैसा अपना यहाँ पर है, अनुभव की बात है वो। तो इसलिए सभी इसको मानते हैं और वो सब इसके लिए मदद कर रहे हैं। तो प्रयोग करते करते इसमें पूरा परिवर्तन हमको लाना पड़ेगा। लेकिन अपनी शिक्षा जो अंग्रेजों ने दी उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके भारत के व्यक्ति को भारत का व्यक्ति बनाने वाली शिक्षा, क्योंकि भारत का व्यक्ति बनना है नहीं, विश्व का व्यक्ति बनना ऐसा है, वही यहाँ देनी पड़ेगी। इस दिशा में उस शिक्षा का परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। धीरे धीरे होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए धीरे धीरे होना चाहिए, ऐसा हम सबका संघ में मत है। साध्वी सुनंदा श्री जी, उसके बाद साध्वी वीर प्रभा जी। में सर का मतलब क्या है? मस्तिष्क हेड है या SIR सर है? SIR नहीं है, सर यानी शिरो, सरपंच, सरकार, इसमें मतलब वही है, मुख्य, ऊपर वाला, इस अर्थ में वो। तो शिर भी वही है, तो वही मतलब है सरसंघचालक। हिंदी का शब्द है। हाँ, संस्कृत का शिर सर बन गया। हाँ, वो अंग्रेजी वाला नहीं, अंग्रेजी वाला नहीं, शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी वैसा है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक में कितने सदस्य हैं? हाँ, ये बताना कठिन है हमारे लिए, क्योंकि कोरोना वर्ग जैसी परिस्थिति में एकदम चले जाते हैं कुछ लोग नए बनते हैं। लेकिन अभी हमने सर्वेक्षण किया है कुछ 1-2 साल पहले, तो हमारे स्वयंसेवकों की कुल संख्या 40 लाख के ऊपर और 60 लाख के अंदर है, और उसमें से अभी 10 लाख लोग कुछ काम नहीं करते, यानी समाज का दायित्व लेके काम नहीं करते। बाकी सब लोग समाज के किसी न किसी काम में लगे हैं, संघ की योजना से लगे हैं, अपनी प्रतिभा से लगे हैं, अन्य जैसे तेरा पंथ में भी कई लोग सक्रिय है। ऐसे सब मिलाकर हमारे वो 10 लाख निष्क्रिय और ऐसे 40 लाख के ऊपर है। अच्छा, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक में भर्ती होने की क्या प्रक्रिया है? उम्र के हिसाब से है या कोई उसके लिए पहले से परीक्षा और कुछ देनी? नहीं, कुछ नहीं, आप शाखा में चले आओ, हो गया। जिसको लगता है कि मुझे अच्छा स्वयंसेवक बनना है, शाखा में आए, शाखा में आ गया, वो भर्ती हो गया। कोई अनौपचारिक है, एकदम औपचारिक कुछ नहीं। RSS में महिलाओं की भी कोई भूमिका है क्या? हाँ, महिलाओं की प्रत्यक्ष संघ के कार्यक्रम में भूमिका नहीं है, लेकिन संघ वाले काम कर सकते, उसका कारण उनके घर की माता बहनें ही है। और हम लोग प्रचारक है, तो हमारा भोजन पानी ठीक से होता है, उसका कारण भी वही है। और संकट के समय में संघ के कार्यकर्ताओं के बराबरी से उन्होंने ही संघ को संभाला है। उनके लिए राष्ट्र सेविका समिति नाम का काम चलता है, बिल्कुल ऐसा ही। और समाज का जो काम होता है उसमें महिला पुरुष सब बराबरी से काम करते हैं, वहाँ ये बंधन नहीं है। श्री वीर प्रभा जी, उसके बाद मुनि कीर्ति कुमार जी। और उन सबको संतुष्ट रखना बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है। तो संगठन के सारे सदस्य संतुष्ट रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और सेवा में संलग्न रहें, वो कैसे संभव हो सकता है? और उसी के साथ, क्योंकि समाज में भी संयुक्त परिवार और आज एकल परिवार की व्यवस्था आ गई है और असंतोष के कारण परिवार टूटते हैं, तो वो कैसे गुर हो सकते हैं जो गुर उन परिवारों में भी काम आ सके और संगठन में भी काम आ सके? तो संघ में
हमारे जैसे घर छोड़ के काम करने वाले 3,500 लोग हैं और संघ चलाने का काम करने वाले 3 लाख और हैं। वो सब गृहस्थ या विद्यार्थी हैं। तो 3 कामों को संभालना है, अपने आप को ठीक रखना है, अपने घर गृहस्थी को ठीक रखना है, अपने समाज को ठीक रखने के लिए संघ का दायित्व निभाना है। तो अपने समय का, कमाई का वो निर्वाह उस प्रकार करते हैं। प्राथमिकता समाज के काम को, बाद में मेरे परिवार को, बाद में मुझे। समय और कमाई काटनी है तो पहले मेरी कटेगी, बाद में परिवार की कटेगी, बाद में समाज की कटेगी। ऐसा वो अपने घर वालों को भी तैयार करते हैं और ऐसा करते हैं, इसलिए वो काम कर सकते हैं। और विभिन्न रुचियों को संघ में अवसर है, परंतु सबकी एक रुचि है, वो पहली है, अपने देश का भला हो, अपने समाज का स्तर बढ़े, एका बढ़े। इसका आनंद ये सुप्रीम आनंद है। उसके दायरे में आपकी अपनी रुचि जितनी चल सकती है उतनी चलाने की स्वतंत्रता रहती है। और अपनी रुचि का करने को मिले न मिले, अगर ये हो तो उनको आनंद है। ऐसा तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे न रहे, ऐसा हमने उनको बनाया है। तो ठीक है, रुचि में जितनी सफलता हो गई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, काम हुआ, देश बड़ा बना, इसमें उनको आनंद है। रुचि में ऐसा भी है कि अनेक सदस्य हैं, अब किसी की रुचि कुछ है, रुचि तो उनको एक ये बात समझानी चाहिए कि रुचि से ज़्यादा देखो करणीय है क्या तुम्हारे लिए, तुम्हारी रुचि क्या तुम्हारे लिए करणीय है क्या, इन दोनों पर ध्यान दो। तो कई बार करणीय वो है, रुचि अलग है, तो रुचि का त्याग करो या करणीय को तुम करो, ये उनको एक प्रशिक्षण भी देना चाहिए। फिर भी कि रुचि ज़्यादा ही है तो उस आदमी को ऐसा ही काम सौंपो जिसकी रुचि जिस काम में, वो काम उसी से कराते रहो, उसकी रुचि का भी उपयोग हो जाए। कई व्यक्तियों से कि रुचि तुम्हारी गौण, तुम्हारे लिए करणीय है, तुम ये इसी काम में आगे बढ़ो। ऐसे संतुलन या विवेक से व्यक्तियों का नियोजन किया जाए तो संगठन का काम आगे चलता रह सकता है। अब जो गुरुकुल और वो शिक्षा प्रणाली की बात है, तो इसमें गुरुकुल सर्वत्र गुरुकुल ही हो जाए ये भी कठिन बात लगती है। तो इसलिए जैसे चालू जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जहाँ जहाँ करेक्शन की ज़रूरत है वो करेक्शन उसमें कर दिया जाए। तो चालू जो सामान्य चालू शिक्षा प्रणाली है उसमें परिष्कार जहाँ करना वो कर दो, तो भी वो शिक्षा प्रणाली भी काफ़ी बहुत ठीक हो सकती है, या कुछ ठीक तो होगी भी। कहीं कुछ जगहों पर केवल गुरुकुल के रूप में भी शिक्षा की प्रणाली रह सकती है। ऐसा तेरापन धर्म संघ एक आध्यात्मिक धर्म संघ है, उसके अपने कुछ सिद्धांत है। वो ऐसा संभव है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी अपने कुछ सैद्धांतिक पक्ष होंगे। क्योंकि धार्मिक संगठन होता है तो उसके सामने सारे पक्ष शायद न भी आए, राजनीतिक, सामाजिक आदि अनेक पक्ष न आए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा संघ है जिसके साथ में राष्ट्रीय या सामाजिक या राजनीतिक आदि अनेक प्रसंग बनते हैं, अनेक विषय बनते हैं। क्या इन विषयों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी अपनी नीतियों को, सैद्धांतिक नीतियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? नीतियों का कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना हमको स्वीकार नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने का उद्देश्य नीतियाँ लागू करना यही है। तो नीतियाँ चलती है। ऐसा प्रसंग आया कि नीति की लाभ, हम लाभ को छोड़ देते हैं। इसलिए स्वार्थ के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन वो अलग स्वतंत्र स्वायत्ता हमने रखी। कभी कभी उनको, जैसे राजनीति में उनको कुछ समझौते करने पड़ते हैं, तो वो समझौते करे, कुछ भी बोले, हम जो सही बात है वो बोलते हैं। ऐसा आभास भी कभी कभी उत्पन्न होता है कि संघ के स्वयंसेवकों में दो मत है। दो मत नहीं रहते। संघ जो मत है उस पर पक्का रहता है, उसको बोलता है, उसको पूरा करने के लिए ताकत भी लगाता है। बाकी स्वयंसेवकों को चूँकि लोकप्रियता उनकी आवश्यकता है,
चुनकर आना वगैरह वगैरह आवश्यकता रहती है, उनको कुछ समझौते करने पड़ते हैं, उसके पीछे संघ नहीं जाता। अगर बदलना है तो वो बदलेंगे, नीति पर आएंगे। हम नीति बदल के उनकी सुविधा का काम नहीं करेंगे। लेकिन संघ का व्यक्ति यदि ऐसी कोई बात बोलता है तो क्या वह संघ की बात नहीं कहलाती? नहीं, संघ का व्यक्ति केवल काफ़ी नहीं, संघ की अधिकृत बात उस समय के सरसंघ चालक और सरकार्यवाह जो बोलते वही है, दूसरी नहीं। मतलब नीचे के स्तर का व्यक्ति यदि कोई बात बोलता है तो उसको अधिकृत नहीं मानते? नीति तो हम बोलते, मैं बोलता हूँ, सरकार्यवाह जी बोलते। बनते पूरे देश भर में तेरापन धर्म संघ की भी संस्थाएं हैं, तेरापन योग परिषद आदि सभी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो कैसे सभी तेरापन धर्म संघ की संस्थाओं और राष्ट्रीय सेवक संघ की शाखाओं का कोऑर्डिनेशन बैठ सकता है विचारों पर, कार्यों पर, कार्यक्रमों पर? कैसे एक दूसरे का संयुक्त कोऑर्डिनेशन बैठ सकता है, इस बारे में जानकारी चाहिए। विचारों की चिंता नहीं, वो कोऑर्डिनेशन पहले से है। आध्यात्मिक विचार है, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेशन है। कार्यक्रम और कुछ बातें, सेवा वगैरह वगैरह, इसमें कुछ पहल करना, इसका कोऑर्डिनेशन चाहिए, वो स्थानीय स्तर पर होता है। संघ में हमारा नीचे का कार्यकर्ता ये निर्धारक होता है ऊपर क्या होगा, क्योंकि वो ज़मीन पर काम करता है, वहाँ की स्थिति उसको पता है, वहाँ से रास्ता कैसे निकालना वो जानता है। इसलिए उसका मत लेके हम सहमति ऊपर बनाते हैं और नीति के नाते हम उसको बोलते हैं। तो नीचे अगर हमने संपर्क रखा कार्यकर्ताओं से तो ये अपने आप संभव हो जाएगा। वहाँ जो ज़रूरत है वहाँ के कार्यकर्ता कर लेंगे। मैं लगातार आ रहा हूँ तो उसके पीछे एक ये भी उद्देश्य है, जब मैं आता हूँ तब उस प्रांत के, उस स्थान के कार्यकर्ता मेरे साथ आते हैं, तो जिनका परिचय नहीं उनका परिचय हो जाता है, उनके मन में भी आ जाता है कि ये अपना ही कुछ है, तो इसके कारण फिर वो समन्वय बनता है। अब ये कार्यक्रम हो जाने के बाद यहाँ के जो 13 पंथ के कार्यकर्ता है उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं से संपर्क रखना चाहिए, यहाँ के संघ के कार्यकर्ताओं ने 13 पंथ के कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क रखना चाहिए। तो ऐसा होने से धीरे धीरे ये नेटवर्क बन जाता है और फिर आसानी से सारे काम होते हैं। विनम्र अनुरोध मुख्य नियोजिका जी से प्रश्न के लिए। कितना हुआ? 3:30। तो समय तो हो ही चुका। 2 प्रश्न लगातार पूछ लीजिए, मैं थोड़े में उत्तर दे दूँ। ठीक। भंते, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में जैसा बताया जाता है, यह संघ भाजपा दल के साथ में जुड़ा हुआ है और वर्तमान में भारत का नेतृत्व भाजपा दल ही कर रहा है। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा होती है कि प्रधानमंत्री स्वयं भी इस संघ के साथ में जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको उनका मार्गदर्शन उपलब्ध होता है अथवा वे अपने कोई कार्य करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं का उपयोग भी करते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, अलग स्वतंत्र स्वायत्त, जैसा मैंने बताया, उसकी अपनी कार्यकारिणी है, पदाधिकारी है, कोष है, तो वो अपना स्वतंत्र चलते हैं। संघ के स्वयंसेवक केवल उसमें ऐसा नहीं, और भी बहुत से लोग हैं। संघ के स्वयंसेवकों को संघ का मार्गदर्शन निरंतर है, वो मेरे माध्यम से ही होगा ऐसा नहीं, उनको संस्कार मिला है, उनको विचार और दृष्टि मिली है, उनको विवेक मिला है, उसका उपयोग वो करते हैं, वो संघ का ही रहता है। लेकिन सीधा नरेंद्र भाई को फ़ोन करके ये करो वो करो, राजनीति में हम हस्तक्षेप नहीं करते, सरकार की चौखट में हम नहीं घुसते, लेकिन जो राष्ट्रहित की बातें हैं वो हम बोलते हैं। और हमारी जो शक्ति है, बिना मर्यादा का भंग किए, संविधान कानून के अनुसार सरकार की चौखट को तोड़े बिना
एक बाह्य सत्ता केंद्र बने बिना समाज के मन को बनाकर अगर दबाव डाल सकते हम तो हम डालते हैं, क्योंकि स्वयंसेवक काम भी करते, क्यों करते हैं? तो भाई राम मंदिर बनाने का काम जो करेंगे उसके पक्ष में स्वयंसेवक जाएंगे। अगर बाकी दल कहेंगे हम भी बनाएंगे तो स्वयंसेवक सोचेंगे उसके बारे में। तो राष्ट्रहित की हमारी एक कल्पना है, उस पर जो चलेगा उसके साथ हम हैं और हम सबको सहयोग करते हैं। अभी आज की तारीख में कोरोना की जो लड़ाई चल रही केरल में, उसमें 150 से ऊपर केंद्र कम्युनिस्ट सरकार ने बुलाकर स्वयंसेवकों को कहा कि यहाँ आप चलाओ, हमारा जोर नहीं है, तो हमने चलाए हैं। ऐसा हमारे प्रणवदा, वो जब मंत्री थे, नेपाल उनके पास था, तो नेपाल में क्या है कैसा इसके बारे में हमारा फीडबैक लेना वो आवश्यक मानते थे और उसके आधार पर कई काम उन्होंने किए। तो देश के हित में जो करेगा उसके साथ स्वयंसेवक जाता है, देश के हित में जो कोई कुछ करेगा उसको हम उस मामले में समर्थन करते हैं, ये पक्का है। के लिए चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो या किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन के कार्यकर्ता स्वयंसेवक हर समय सरकार के हर राष्ट्रीय नीति के समर्थन में खड़े रहते हैं। चाहे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो या चीन का आक्रमण हो, सबसे पहले पहुंचने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता होते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं है कि पार्टी कौन सी है, राष्ट्र हित में है, उनके साथ है और उनको समर्थन है, ऐसा इनका मानना है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए साध्वी श्री मध्यस्थ प्रभा जी और समता प्रभा जी दोनों अपनी अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर दें, उसके बाद कार्यक्रम। भंते, जैसे आचार्य प्रवर साधु साधियों को प्रेरणा देते हैं कि चातुर्मास का क्षेत्र, विहार का क्षेत्र जहाँ भी जाए, आध्यात्मिक जागरण के साथ साथ में योग्य बालक बालिकाओं को के भीतर वैराग्य की प्रेरणा दें और दीक्षा के लिए उन्हें तैयार कर सकते हैं इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। तो आम जनता में स्वयंसेवक को तैयार करने के लिए भी ऐसी कोई प्रक्रिया है, ऐसा कोई प्रशिक्षण है कि जहाँ जाते हैं वो स्वयंसेवक को तैयार करने के लिए प्रेरणा देते हैं? भंते, आज की हमारी यूथ जनरेशन अपने भारतीय संस्कृति से बहुत दूर होती जा रही है। चाहे उनकी शैली, रहन सहन की शैली हो, चिंतन की शैली हो या कोई भी व्यवहार शैली हो, तो उन्हें अपने भारतीय संस्कृति से जोड़े रखने के लिए या जुड़े हुए रहने के लिए आप दोनों महापुरुषों का इस यूथ जनरेशन के लिए क्या मैसेज है? थोड़ा आपका सुनाई देने में कठिनाई हाँ, कुमार जी। हाँ, पहला प्रश्न। हाँ, एक अच्छा, स्वयंसेवक अपनी मित्रता से और संघ में क्या होता है, संघ वाले क्या करते हैं, ये बताता है। प्रेरणा उसकी अपनी जगती है। हम मित्रता के आधार पर काम करते हैं, तो हमको देख के उनको लगता है हमारे जीवन में हम संघ के प्रति तत्पर है, तो उनको लगता है करना चाहिए। बच्छराज जी व्यास नागपुर में थे, लाडनू वाले, तो क्रिकेट खेलते थे स्कूल में। उनके दो दोस्त थे, बाल देवरस और भाऊ देवरस, यानी बाला साहब और भाऊराव देवरस। तो 8वीं के क्लास में 5 बज गए कि वो लोग बैट वगैरह नीचे रखकर चले जाते थे। तो उनको लगा कहाँ जाते हैं, तो शाखा देखी संघ की, उसमें आनंद देखा, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी आना है वहाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जैसे छोड़ के चले जाते तुम भी चलो। ऐसे ही होता है, तो एक को देखकर दूसरा जाता है। और दूसरा प्रश्न है कि यूथ है वो भौतिकता की और ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसे भारतीय संस्कृति से कैसे जोड़ा जाए? ये तरुणों का भौतिकता से जुड़ना ये ऊपर ऊपर की बात है। उनको दूसरा रास्ता मिल नहीं रहा ऐसा लगता है। हमारा अनुभव ऐसा है कि जो स्वयं प्रामाणिक है वो अगर उनको आवाहन करे तो आज के तरुणों में अधिक प्रवृत्ति देशभक्ति और सेवा की ओर है, जो कि भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में है, भक्ति और सेवा। लेकिन उनको जो बताते हैं उपदेश करने वाले, उनके स्वयं में वो दिखता नहीं, और वो इसलिए उनको बुलाना चाहते कि इस माध्यम से उनको कहीं वो जोड़ना चाहते। तो प्रामाणिकता नहीं है। तरुणों को प्रामाणिकता चाहिए, कथनी जैसी करनी चाहिए। ये जो करेगा
उसके पीछे वो लग जाएंगे, उनका जीवन वैसा ही बनेगा। तो हमारा तो अनुभव है कि प्रामाणिकता से देशभक्ति और सेवा का आह्वान लेके हम जाते तो भौतिकता वगैरह सब छोड़कर तरुण इधर आ जाते। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। और आजकल ये देखकर तो ऑनलाइन भी लोग बहुत हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं। तो ये जो तरीका है कि युवा पीढ़ी है, एक तो उसको कोई अच्छा कार्य मिल जाए, ये कार्य अच्छा कार्य मिल जाए, तो कार्य में जुड़ने से फिर उनका भौतिकता से कुछ रुझान कम होकर अच्छे क्षेत्र में उनकी शक्ति का उपयोग हो सकता है। और कुछ ये बार बार प्रशिक्षण, प्रवचन, प्रेरणा देने से भी उनको आकृष्ट किया जा सकता है। ऐसे ही आम प्रेरणा आम जनता में है, बस वो आजकल तो ऑनलाइन का ऐसा माध्यम है कि बात बताओ, संपर्क करो, जितना लोगों से संपर्क करेंगे, बात बताएंगे। मीडिया का उपयोग भी हो सकता है, उसके मध्य हमारी अच्छी बातें जाएगी, उनका दिमाग को कुछ सोचने की सामग्री मिलेगी, तो आम जनता भी करणीय की ओर कुछ आकृष्ट हो सकती है। ऐसे जो उपाय जब ठीक लगे उन उपायों को काम में लिया जाए तो कुछ सफलता मिल सकती है। दोनों के प्रति सभी जिज्ञासाकर्ताओं की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आभार। हाँ, ठीक है। साधु साधियाँ, आज पूर्णिमा है भाद्र की, कल एकम आश्विन की, आज और कल आगम का स्वाध्याय। हमारे ओम अरहम संपन्न है।